संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रीलिम्स की परीक्षा में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देश में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है यूपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा में कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों का बहुत महत्व है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनसीईआरटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। इन्हीं सवालों में कई जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या आप गलत एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबें सूचनाओं का एक बंडल है। हालांकि वो स्कूली छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। वे प्रासंगिक विषयों को भी कवर करती हैं जो यूपीएससी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। यूपीएससी के उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण विषयों को सीखने में मदद करने वाली वो सबसे प्रतिष्ठित पुस्तिका में से है जिन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए आवश्यक पढ़ना जाना चाहिए। जैव विविधता से लेकर भूगोल तक और 1000 साल पुराने इतिहास से लेकर वर्तमान राजनीति तक एनसीईआरटी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में हर महत्वपूर्ण चीज को संकलित किया है। एनसीईआरटी पुस्तकों और सामग्री समझने योग्य और अत्यधिक विश्वसनीय है। किताबों की भाषा याद रखना आसान बनाती है और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक ज्ञान देती है और अंततः एक मजबूत नींव बनाने में मदद करती है। शुरुआती लोगों के लिए मानक संदर्भों से शुरुआत करने से पहले इन पुस्तकों से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। अधिकांश आईएएस टॉपर्स और शिक्षक यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए इन पुस्तकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। स्ट्रैटेजी टू रीड एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ने शुरू करते समय यूपीएससी सिलेबस को अपने पास रखें। ये पढ़ते समय विषयों और टॉपिक्स के बीच संबंध बनाने में सहायता करता है। बुनियादी बातों को समझने और वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता है। आरंभिक पाठन पढ़ने और विचारों की बुनियादी समझ हासिल करने तक ही सीमित होना चाहिए। शेड्यूल के अनुसार अपने विषयों और उपविषयों को विभाजित करें। एनसीईआरटी को पूरा करने के लिए आपको एक सख्त यूपीएससी तैयारी कार्यक्रम का पालन करना होगा। दूसरी बार पढ़ते समय विषयों को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करें। नोट्स हमेशा यूपीएससी सिलेबस में शामिल विषयों के अनुसार ही लें। एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ते समय हमेशा यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखें। यूपीएससी प्रारंभिक पाठ्यक्रम के अनुसार मुख्य अवधारणाओं को रेखांकित करें। जैसे जैसे आप अधिक पढ़ते हैं उन्हीं विषयों को पढ़ने में लगने वाला समय कम करें। प्रत्येक विषयों के लिए एक अनूठी नोट लेने की विधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए छात्रों को तथ्यात्मक सामग्री को याद रखने में मदद करने के लिए इतिहास को फ्लो चार्ट और इन्फोग्राफिक्स के संयोजन की आवश्यकता होती है, जबकि भूगोल में निमोनिक्स की आवश्यकता होती है। यूपीएससी मेंस सिलेबस को पूरी तरह से कवर करने के लिए सिलेबस को हमेशा वर्तमान घटनाओं से जोड़ने का प्रयास करें। एनसीईआरटी पुस्तकों की चुनौतियों और सीमाएं। यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें फायदेमंद हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए डिजाइन की गई हैं, इसीलिए इसमें उन विषयों पर अग्रिम जानकारी का अभाव है जिनके लिए उम्मीदवारों को अन्य संदर्भ पुस्तकों का संदर्भ लेने की आवश्यकता होती है। यूपीएससी सीएससी परीक्षा का कठिनाई स्तर एनसीईआरटी पुस्तकों में दी गई जानकारी से अधिक है। उच्च कठिनाई स्तर की जानकारी पढ़ने के लिए उम्मीदवारों को अन्य संदर्भ पुस्तकों का संदर्भ लेना होगा। हालांकि एनसीईआरटी की किताबें एक ठोस आधार प्रदान करती हैं, लेकिन वो वर्तमान घटनाओं को गहराई से कवर नहीं करती हैं। यूपीएससी परीक्षा का इस भाग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से वर्तमान घटनाओं से अवगत रहना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी की किताबें स्थिर विषय पर एक मजबूत आधार प्रदान करती है, लेकिन जानकारी के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ना आवश्यक है। उम्मीदवारों को
हाल के घटनाक्रम और मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं और ऑनलाइन संसाधन पढ़ने चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी की किताबें करंट अफेयर्स की पृष्ठभूमि और संदर्भ को समझने में मदद करती है, जो उम्मीदवार के लिए व्यापक ज्ञान का आधार प्रदान करती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।